ओके। हम्म। तो साउंड माइक माइक ठीक है, सब ठीक है तो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सारी जो चीज़ें पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, मतलब आप क्योंकि बुक से ही बहुत इजी इजी सवाल है, कम कम सवाल है, आराम से आप डील कर पा रहे होगे। ओके ठीक है। तो हाइपरबोला के बारे में, हाँ सुनो, जो जितना हमने पढ़ा है उतना ही बस एग्ज़ाम के लिए है ना। ये जो सारे डेरिवेशंस वगैरह एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ठीक है ना, डेरिवेशंस के लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं है। और हाँ, तो हाइपरबोला को लेकर एक जनरल नॉलेज खाली जान लो, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं आने वाला है, आपके सिलेबस में नहीं है, खाली एक जनरल नॉलेज जान लो। बेटा हाइपरबोला में जो ए एंड बी होता है ना, ए बी, अगर बेटे एक हाइपरबोला में यस ए सर। एंड बी इक्वल हो गया तो उस टाइप का हाइपरबोला को हम बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला। अब इसके ऊपर कोई सवाल वाल नहीं आया, खाली समझ लो, खाली खाली एक जनरल इन्फॉर्मेशन। हाइपरबोला में अगर ए बी दोनों इक्वल है तो उस टाइप का हाइपरबोला को हम बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला। इसके फॉर एग्जांपल हम ऐसा एक हाइपरबोला बनाते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। इधर ए स्क्वायर भी 16 है, बी स्क्वायर भी 16 है, मतलब ए बी दोनों इक्वल है। इस टाइप का हाइपरबोला को हम बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला, ठीक है। जनरल नॉलेज है। ओके, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, नॉइज जब आ रहा है म्यूट करो, नॉइज जब आ रहा है म्यूट करो भाई। ओके, दूसरा बात है बेटे, जैसे ही हमने आपको बोल रखे थे कि एलिप्स, एक एलिप्स होता है क्या, एक एलिप्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द, ओके, ellipse whose center is the origin and its axis, एक एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अगर वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उस टाइप का एलिप्स बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, याद है, बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। यस सर। मतलब अगर आप वाई एक्सिस के इस तरफ देखो जैसे दिखता है, इस तरफ देखो भी वैसे दिखता है, एक्स एक्सिस के ऊपर देखो जैसे दिखता है, नीचे देखो भी वैसे दिखता है, पूरा सिमेट्रिकल होता है। बिल्कुल उसी तरह बेटे हाइपरबोला भी दोनों एक्सिस के अबाउट पर सिमेट्रिकल होता है। अगर आप एक हाइपरबोला के डायग्राम को ऑब्जर्व करो, दिखाता हूँ मैं, ये अगर हाइपरबोला को देखो, ये हाइपरबोला को अगर देखो, ये बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अबाउट पर सिमेट्रिकल है। अगर बेटे एक्स एक्सिस के अबाउट पर देखो तो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे है नीचे भी वैसे है, वाई एक्सिस के राइट पे जैसे है लेफ्ट पे भी वैसे है। देख रहे हो बेटे, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। क्लियर क्लियर। यस यस सर। सर। एंड इसी वजह से ही हाइपरबोला के केस में भी एलिप्स के तरह अगर बेटे एक्स वाई नाम का कोई भी पॉइंट हाइपरबोला में एग्जिस्ट कर रहा है, ये हाइपरबोला में, तो माइनस एक्स कमा वाई, एक्स कमा माइनस वाई, माइनस एक्स कमा माइनस वाई, ये पॉइंट्स भी इसी हाइपरबोला में एग्जिस्ट करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो, इसी के ऊपर रहेंगे। क्लियर, यस जैसे सर। मैंने एलिप्स के पढ़े थे। यस सर। ओके, ये खाली जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज है अभी के लिए, उससे वो क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, बस खाली जनरल नॉलेज जान लो। ओके बस, तो इतना गया। और एलिप्स हाइपरबोला दोनों का लैटस रेक्टम का लेंथ तो वही है 2b स्क्वायर बाई ए, है ना, उसमें कोई कन्फ्यूजन होने की नहीं होना चाहिए। और मैंने जैसे ही आपको बताया था, फिर से दोबारा बताता हूँ, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगे, यूज होंगे, तो आप उस टाइम कन्फ्यूज होंगे, इसीलिए मैं बताता हूँ शुरुआत से। जब एलिप्स का बात आता है उसका ए बी सी अलग, ये अलग पूरा, एलिप्स का अलग, हाइपरबोला का अलग। एलिप्स हाइपरबोला के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं करना, खाली इक्वेशन सिमिलर सिमिलर दिखते हैं, मतलब कोइंसिडेंटली इक्वेशन सिमिलर हो जाता है, कोइंसिडेंटली। बिल्कुल हाइपरबोला के एलिप्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, एलिप्स का हाइपरबोला के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, हाइपरबोला का पाराबोला के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, पाराबोला का हाइपरबोला के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी चीज़ों को मिक्स नहीं करोगे। जब एलिप्स का बात किया जाएगा उसका ए बी सी अलग, जब हाइपरबोला का बात किया जाएगा उसका ए बी सी उसका अलग, पाराबोला में खाली एक ए होता है वो उसका अलग। तो कंफ्यूज नहीं करना, मेरे बात समझ रहे हो, अलग अलग फिगर का अलग अलग। क्लियर। यस अच्छा, सर। यस सर। बस
खाली तो फिर क्यों हाइपरबोला पढ़ाते वक्त में एलिप्स का बीच 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 में मैं क्यों 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 एलिप्स का जिक्र कर रहा था, क्योंकि मतलब सिमिलैरिटीज इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा इक्वेशन में सिमिलैरिटी है। एलिप्स का इक्वेशन होता है बेटे, एलिप्स का अगर आप देखो, सुनो मेरे बात, मैं इधर एक जगह पर लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। हाँ तो चलो शुरू करते हैं, क्या बोलते हो, शुरू नहीं कंटिन्यू करते हैं, रिज्यूम करते हैं, है ना, क्या बोलते हो? अच्छा Yes, sir. यस सर। बस बस, तो मैं क्या बोल रहा था ना, एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला के बीच में मिक्सिंग ना करना, वो अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। बस तो खाली रिसेंटली एलिप्स हाइपरबोला पढ़ लिए थे, तो कल याद करने के लिए एलिप्स बेटा दो तरह की एलिप्स पढ़ होते हैं बेटे, हाँ हमारे सिलेबस में, हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड वर्टिकल एलिप्स। हालांकि ये दो तरह का नहीं, और भी तरह के एलिप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, वो फिर उनके सेंटर ओरिजिन है ना, वो है, ठीक है। अच्छा तो बेटा हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन में क्या पढ़ रखे था ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्टिकल एलिप्स से मैंने को बोला था ऑब्वियसली क्या होगा, खाली एक्स वाई का जगह चेंज होना है, खाली एक्स वाई का जगह चेंज करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स में एक्स एक्सिस जो रोल प्ले करता है, वर्टिकल एलिप्स में वाई एक्सिस वो रोल प्ले करता है। हाँ हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर रह जाता है, वर्टिकल में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर रह जाता है, तो रोल खाली रिवर्स हो जाता है। तो बस आपको मैंने बताया था इसी तरह याद, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जगह को फ्लिप कर देंगे, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हाँ इज इक्वल टू। एलिप्स में तो सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटरचेंज होते हैं। हुआ हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, बा देखो हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, Yes, sir. हाँ तो ना, यस सर, यस सर, यस। हाँ Yes, sir. हाँ मजे की बात यह है बेटे कि एलिप्स में जब हम ऐसा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर एलिप्स का इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, क्योंकि एलिप्स में ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर इन एलिप्स। ए होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी होता है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, उसमें एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर मतलब बड़ा नंबर है, अगर वर्टिकल एलिप्स को ऑब्जर्व करो उसमें वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा नंबर है। तो बस, और प्लस प्लस बीच में, मेरा बात समझ रहे हो, काम इतना बात है, क्लियर? तो जिसका नीचे बड़ा नंबर होगा उसी हिसाब से डिसाइड करोगे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। हाइपरबोला में हॉरिजॉन्टल ये तो स्टैंडर्ड वाला तो याद रखना बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब वर्टिकल करेंगे वही बात, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपना जगह चेंज करेंगे और कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, खाली इनका जगह चेंज करोगे। तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खाली वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर फ्लिप करेंगे, आगे ए स्क्वायर, इसमें भी आगे ए स्क्वायर, माइनस के बाद इसमें भी बी स्क्वायर, माइनस के बाद इसमें भी बी स्क्वायर। तो पहचानेंगे कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा मतलब नहीं बता सकते, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं बता सकते। इनफैक्ट यहाँ पर ए बी इक्वल भी हो सकता है, और जब ए बी इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला, अभी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ए बी के बीच में कोई बड़ा कोई छोटा मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो पता कैसे करेंगे? अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के इक्वेशन को देखो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देख रहे हो बेटे, आगे प्लस है। अगर वर्टिकल हाइपरबोला को देखो तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देख रहे हो। तो ऐसे पता करोगे वर्टिकल हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। अच्छा, दूसरा बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब बुक को रीड करते हो तो बुक से ही, यस बेटा देखो नोट में जो आज नोट दिया था आपको, देख रहे हो, हाँ यस Yes. इसी नोट में ही आप देख लो, आप कैसे जब बुक जैसे बुक रीडिंग करते हो तो बुक से इंफॉर्मेशन गैदर करना भी सीखो, और क्यों है कोई जगह इंफॉर्मेशन देता है, क्यों कोई जगह इंफॉर्मेशन देता है, कुछ तो कारण होगा।
देखो एलिप्स के इक्वेशन में देखो उसने दे रखा है a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन b, देख रहे हो। लेकिन अगर आप हाइपरबोला में देखो, अगर आप हाइपरबोला में देखो, किधर का हाइपरबोला, देखो खाली a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a b के बीच में कुछ दिया है क्या, देख रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ऐसे आपको जब जब एग्जाम के टाइम में रिवाइज करोगे, ये चीज़ों को देख के आपको याद आ जाना चाहिए। अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ए बी में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हम बता नहीं सकते। क्लियर, इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा आगे चले, कोनिक सेक्शन का एप्लीकेशन करें, सवाल। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम कोनिक सेक्शन का एप्लीकेशन करेंगे, सवाल। अच्छा, ये बेटे जो है कोनिक सेक्शन का मिसलेनियस में बहुत ही कम क्वेश्चन है, और ये इतने ही क्वेश्चन आपको करना है, और ये क्वेश्चन सारे एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन को 8 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन को ही आपको करना है। बहुत इजी से सवाल है। पहले देखो एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल लाइफ पे कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। पहले बात देखो, उसने बोला है कि इफ है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। तो इसको मैं ब्लैंक पेज में आपको दिखाता हूँ। पहले बेटे मुझे एक बात बताओ, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या होता है? रिफ्लेक्टर तो पता होगा ना, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर ऐसा डिजाइन होता है, रिफ्लेक्टर ऐसा पता होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा रिफ्लेक्टर होता है। हाँ, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब ये रिफ्लेक्टर ऐसा पैराबोला शेप का है, ये एक पैराबोला शेप का रिफ्लेक्टर है। मेरे बात समझ रहे हो? बस अब बेटे देखो, देख रहे हो बेटे, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, हाँ, Yes. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कहने का मतलब है ये जो उसका कर्व है, ये का पैराबोला है, ये का पैराबोला का हिस्सा है। ओके, उसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का डायमीटर थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ ये वाला, मैं उसको थोड़ा सा ये करता हूँ, ठीक दिखना चाहिए। ओके, तो ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है नींबू जैसा दिख रहा है, चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, नींबू जैसा दिख रहा है। अच्छा, इसका डायमीटर उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर मतलब क्या होता है पता नहीं, ये मतलब जहाँ पर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड हुआ है, जहाँ पर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड हुआ है, ये जो सरफेस, इसका डायमीटर है ना, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? और Yes, क्या sir. दे रखा है Yes, ना, sir. ये और क्या दे रखा है ना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का डेप्थ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डेप्थ मतलब देखो बेटे, ये सेंटर से पूरा इधर अगर जोड़ दे, मतलब वर्टेक्स से अगर इधर जोड़ दे, तो ये लेंथ उसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने हमें सवाल में क्या पूछा है? सवाल क्या है कि फाइंड द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा सुनो बेटे, अब नॉर्मली क्या होता है, इतना तक समझ में आएगा क्लियरली? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब नॉर्मली क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा फिगर को देख लेते हैं तो डायरेक्ट अज्यूम कर लेते हैं, जो कि गलत असम्पशन है। बताता हूँ, शुरुआत में ही बताता हूँ, आगे आगे वही बताते जाऊँगा। बच्चे गलत असम्पशन ये कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये लैटस रेक्टम है, ये फोकस है, ये पूरा सोच लेते हैं शुरुआत से ही। नो, जब तक आप खुद उसको निकाल नहीं पाए हो तब तक आप कुछ अज्यूम नहीं करोगे। दिख रहा है उस जैसा, उसका मतलब नहीं है कि वही आपका लैटस रेक्टम है। मेरे बात समझ रहे हो सकता है ये उसका लैटस रेक्टम हो सकता है ये उसका लैटस रेक्टम हो। अरे पैराबोला, उसका लैटस रेक्टम ये होता है जो कि फोकस के थ्रू जाता है और एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो क्या सारे लैटस रेक्टम, खाली यही अकेला लैटस रेक्टम है ना? तो आपको कैसे पता चले ये उसका लैटस रेक्टम है? तो पहले निकालना पड़ेगा, अगर ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. बस। तो इस पैराबोला का अगर मुझे फोकस निकालना है तो पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा ना, ये जो उसका वर्टेक्स है उसको मैं ओरिजिन पकड़ूंगा, और उसका जो एक्सिस है उसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पकड़ूंगा। मेरे बात समझ रहे हो? ऐसा Yes, sir. करने से क्या हो गया ना, दिस इज ए राइट हैंडेड पैराबोला whose vortex is at the origin। बेटा समझ में आ रहा है? This is a Sir, right it handed, is also not given that the vertex is its
0,0 origin. यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप चाहो तो इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे इधर भी ले सकते हो, करके भी आंसर निकलेगा। लेकिन इजी कौन सा होगा आप बताओ? हमारे लिए इजी कौन सा? कैलकुलेशन करने के लिए इजी क्या होगा? हमें बस इसका फोकस का लेंथ चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? कैलकुलेशन करने के लिए इजी क्या होगा? Yes. दूसरा बात है, सुनो बेटे, रिफ्लेक्टर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई होता है क्या? ये इमेजिनरी है। दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। यू गेट माय पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हम इमेजिन करेंगे कि ये अगर एक पैराबोला रिफ्लेक्टर है, अगर ये एक पैराबोला है तो कहीं पर इसका एक वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स है उसका, इसका भी एक एक्सिस होगा। तो हम अपना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इसका एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब ये, ठीक है, ऐसा ले रहे हैं। एंड लेट इट्स वर्टेक्स बी एट ऑरिजिन। तो बेटे ये सीधा साधा स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला। अच्छा मुझे बात बताओ बेटे, ये नाम मैं वो कर देता हूँ, ये पॉइंट का नामकरण मैं करता हूँ, इसका नाम मैं करता हूँ डी डैश, डायमीटर है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी डैश का लेंथ उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इसका नामकरण मैं एम कर देता हूँ, ठीक है? तो बेटा ओ एम का वैल्यू कितना दे रखा है? ओ एम लेंथ का वैल्यू उसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मेरे बात समझ रहे हो? एंड Yes, sir. Yes, sir. let the vortex be the origin. Let the vortex be the origin O 0,0 and axis be OX, positive x axis. मेरे बात समझ रहे हो? OX. तो this is a right handed parabola, right? Then this is a case of right handed parabola. This is a standard right handed parabola. और बेटा अगर एक स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला है तो स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है बेटे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बेटे इक्वल मत दे देना इधर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेकिन ए का वैल्यू तो हमें पता करना है ना, ए का वैल्यू पता करना है ना। हाँ, वही तो ए का वैल्यू पता करने से फोकस आएगा ना। एंड व्हाट इज Yes, ए? sir. पैराबोला में व्हाट इज ए? अब अगर याद करो पैराबोला, मैं आपको याद दिला दूं, दिस इज राइट हैंडेड, स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला। तो पैराबोला में ए क्या होता है? व्हाट इज ए इन पैराबोला? एनी पैराबोला, कोई भी पैराबोला में एक, हाँ, From the center to the its focus. डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फोकस, है ना? पैराबोला में इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो पैराबोला में वर्टेक्स से फोकस जितना दूरी पर होता है वही दूरी को हम हमेशा के लिए ए लेते हैं। वो पैराबोला कैसा भी हो, मतलब हमारे सिलेबस वाला पैराबोला हो या फिर सिलेबस वाले पैराबोला भी ना हो, जब तक पैराबोला है उसका वर्टेक्स से फोकस का दूरी को हम हमेशा ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, ठीक है ना? ओके, तो वही तो हमें निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है कि वेयर इज इट्स फोकस, राइट? या फिर क्या पूछा था? देखो सवाल, देखो सवाल में पूछा है कि Yes, sir. फाइंड द फोकस। ओके, तो देखते हैं कदर का ब्लैंक टू। हाँ, तो बेटा अगर इसको आप देखो, अच्छा बेटे ये अगर ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है, ये 5 सेंटीमीटर है बेटे, ये लेंथ कितना होगा? क्योंकि ये पूरा लेंथ 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो डीएम कितना होगा? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डीएम? 10. 10. 10 सेंटीमीटर, इजंट इट? अच्छा बेटे पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी? एक्स So कोऑर्डिनेट, 5,10. यस, अरे ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 10 होगा ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो पॉइंट, सर हाँ यस, सर ये जो DM 10 हुआ वो सर क्यों हुआ? ये डायमीटर, सिमेट्री है इसलिए। हाँ यस, वेरी गुड, सिमेट्रिक पैराबोला सिमेट्रिक होता है। क्लियर, वेरी गुड, पैराबोला सिमेट्रिक Yes, sir. होता है, तो इस तरफ जितना होगा उस तरफ भी उतना होगा। तो 10 10 मिलके 20। क्लियर, अच्छा वेरी गुड। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया बेटे? 5,10। अच्छा बेटे ये जो पॉइंट डी है, दिस पॉइंट डी इज ऑन दी पैराबोला, राइट? पॉइंट डी इज ऑन दी पैराबोला, डी इज ऑन दी पैराबोला, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. और बेटा अगर डी पैराबोला के ऊपर है तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? जरूर करेगा, नहीं तो पैराबोला के ऊपर है कैसे?
तो बेटे ये जो डी का कोऑर्डिनेट्स पैराबोला के इक्वेशन में हम अगर पुट करते हैं तो जरूर ट्रू होगा इक्वेशन, राइट? Yes, sir. Then Yes, putting x is equal to 5, y is equal to 10 in equation of the parabola, तो बेटे y का जगह 10 और x का जगह अगर 5 डालते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। एक्स कितना है बेटा? 5 है। अरे समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे ए क्या हो गया? 10 का स्क्वायर मतलब 100 बाई। तो देखो कोइंसिडेंटली हमें पता नहीं था, कोइंसिडेंटली यहाँ पर साउंड म्यूट करो। कोइंसिडेंटली यहाँ पर ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब एक्सिस पर वर्टेक्स से फोकस का दूरी भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर फोकस खुद ए में, isn't it? This distance Yes, sir. 5 Yes, sir. सेंटीमीटर आ रहा है। Yes, sir. Everybody got it? So the focus is at M. That's it. That's the answer. Therefore, the focus is at M. Sir, हाँ, yes. सर अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है सर, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? ना, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब आपको ये जो सारे लिखना पड़ा है उसे दिमाग में करके खाली कैलकुलेट करना पड़ता है, दिमाग में खाली कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको दिमाग में कैलकुलेट करने से ज़्यादा जल्दी हो जाता है लिखने से। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेटे इस क्वेश्चन समझ गए? आगे चले? Yes, sir. ओके yes sir, ओके। मैं कुछ ये कुछ डिलीट कर, मतलब ये कुछ निकाल देता हूँ क्योंकि वो बीच में आ रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा मैं कौन सा टैब ओपन कर देता हूँ। अच्छा हाँ ये चलेगा, ठीक है। ओके, आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटे, क्वेश्चंस आगे क्वेश्चंस थोड़े से आपको समझने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए केयरफुली सुनो। कोई मतलब ये जितना इजी, आगे पूरा सब उतना इजी नहीं है। धीरे धीरे करके लेवल थोड़ा अच्छा है ना होते जाए, क्योंकि 8 क्वेश्चन है, जल्दी आप समझ लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 Yes, sir. सुनो, उसे क्या बोला है? अन आर्च। बेटा आर्च क्या होता है पता है ना? आर्च ऐसा होता है, आर्च है ना, आर्च, बराबर समझ रहे हो? अरे बेटे तोरण होता है ना आपके जो स्कूल के आगे, ऐसा होता है ना, ऐसे। Yes. हाँ, आर्च, Yes, sir. आर्चवे बोलते हैं ना बेटा, आर्चवे। यस, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए पाराबोला। एक आर्च के पाराबोला के फॉर्म में। अच्छा, अब सोच रहे होगे कि क्यों ये बोल रहा है आर्च इज इन द फॉर्म पाराबोला? क्योंकि देखो ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि बेटा मैं चाहूँ तो एक ऐसा एक आर्च बना सकता हूँ जो कि एक सर्कल का हिस्सा है। मतलब ऐसा मैं मतलब ऐसा एक आर्च बनाया, ये एक सर्कल का हिस्सा है। मतलब ज़मीन के नीचे अगर इमेजिन करूँ, ये एक बड़ा सा सर्कल का एक हिस्सा है। अगर मैं तो उसने पहले से उसने आपको बोल रखा है कि ये जो आर्च है वो पैराबोला है, ठीक है ना। आर्च इन द फॉर्म पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब पैराबोला शेप का एक्सिस वर्टिकल। द आर्च इज 10 मीटर हाई। आर्च का हाइट 10 मीटर है एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, और बेस में ये आर्च का विड्थ है 5 मीटर। अब बताओ बेटे, अब पहला बात है कि ये पैराबोला का उसने बोल रखा है कि एक्सिस वर्टिकल हाइपरबोला, मतलब एक्सिस वर्टिकल। अभी अगर एक्सिस वर्टिकल लेते हैं, मेरे बात समझ रहे हो? अगर एक्सिस वर्टिकल लेते हैं तो ऐसा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। मेरे बात समझ रहे हो? क्योंकि एक्सिस वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, इमेजिन करो ना, वाई एक्सिस। तो Yes, sir. मतलब ऐसा आर्च वे होगा या फिर ऐसा आर्च वे होगा। लेकिन उसने बोला है कि आर्च का बेस 5 का विड्थ 5 मीटर। अभी अपवर्ड आर्च का बेस क्या होता है? मेरे बात समझ रहे हो? बेस मतलब आपका डाउनवर्ड पैराबोला। मेरे बात समझ रहे हो? डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे वाला है बेस। मेरे बात समझ गए बेटा क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेटे ये है आपका एक्चुअली पैराबोला आपको पता है ना, ऐसा नहीं होता है बेटे। पैराबोला बहुत तिरछा चला जाता है उस साइड से, Yes, sir. ऐसा नहीं होता है, तो डॉल नहीं होता है पैराबोला। ठीक है, इस तरफ चला गया, क्या करे? अरे लैपटॉप में ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा गाइस, थोड़ा सा हो गया। ये फिर कहीं जाना है आपको?
नो सर। नो नो सर। सर। बस बस हो गया हो गया, बस हो गया। तो ये मेरा है आर्च, ठीक है। अच्छा, तो आर्च अगर एक डाउनवर्ड पैराबोला किया तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसको ओरिजिन पकड़ूंगा और बेटे उसका एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस होने वाला है। मेरा बात समझ रहे हो? यस ये सर। और ये है जो आर्चवे का बेस, दिस इज द बेस। मैं इसको नाम देता हूँ बी बी डैश, हाँ, ताकि आपको समझ में आना चाहिए दिस इज बेस। ओके, फिर भी ये जो नंबर वाला सीधा होना चाहिए था ना। ओके, अच्छा ओके ठीक है, यस, ओ एम में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम ओम है, ओ एम, ओके ठीक है, आगे चलते हैं। उसने क्या बोला है कि पैराबोला का बेस में पैराबोला विड्थ है 5 मीटर, है ना, मेरे पास समझ रहे हो, 5 मीटर। मतलब बेटे बी बी डैश ये लेंथ है, ये कितना है बेटे, 5 मीटर है, समझ रहे हो कि नहीं? यस ये सर। यस और क्या दे रखा है बेटे, पैराबोला का हाइट दे रखा है, सॉरी मतलब हाँ, आर्च का हाइट दे रखा है 10 मीटर। मतलब ये आपका 10 मीटर है ना, ओ एम। हाँ, फिर वही बात, अस्यू मत कर देना कि ये लैक्टोस रेक्टम में है। आपको ये हैबिट होता है बच्चों का, जब कुछ नहीं आता है तो कुछ उधर उधर जो मन में आ जाता है, तो दिया है ये लैक्टोस रेक्टम में, कुछ अस्यू मत करना, ठीक है। नो, राइट, नो, ये सर। हाँ, कर लेते हैं बच्चे, क्या पता है, दिस इज लैक्टोस रेक्टम, देयरफॉर दिस इज फोकस, ए का वैल्यू इतना, सब गड़गड़ गड़गड़ सब पूरा मतलब दिया है लैक्टोस रेक्टम। लैक्टोस में ये भी हो सकता है, लैक्टोस में कहीं पर भी लैक्टोस रेक्टम होता है। जब तक मैं फोकस का किधर फोकस पता नहीं है तब तक लैक्टोस रेक्टम क्या होता है, फोकस के थ्रू पास करता है और एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है। खाली एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो गया तो थोड़ी ना उसको लैक्टोस रेक्टम बोल दोगे। क्लियर? अच्छा। यस सर। यस ओके, अब सवाल है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला बोला, पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पर ये आर्च का विड्थ क्या है, मतलब ये लेंथ आपको पूछ रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? मैं इसका नाम करता हूँ सी डी। यस मतलब वर्टेक्स से 2 मीटर डिस्टेंस पर इसका विड्थ का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब सी डी का वैल्यू पूछ रहा है। एवरीबॉडी गॉट इट? यस अच्छा यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर बी बी डैश का लेंथ 5 मीटर है तो एम बी डैश का लेंथ कितना होगा? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एम बी डैश? 2.5। 2.5 meter, isn't it? So This length- 2.5. Yes, this length will be 2.5 meter. अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ, आपका ये लेंथ है 10, ठीक है, ये लेंथ देख रहे हो, ये लेंथ है 10। हाँ, पहले लिख दोगे कि दिस इज ए डाउनवर्ड पैराबोला, खुद लिख सकते हो। Yes, yes, sir. ये सर। Vortex is considered at origin, axis ओ नेगेटिव वाई, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला। और बेटा डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड डाउनवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स एंड ओरिजिन पे होता है, उसका इक्वेशन क्या होगा बेटे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, याद है ना? यस सर। Yes. अच्छा अच्छा, अब बेटे बताओ, ये जो पॉइंट बी डैश का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? पॉइंट बी डैश का Yes, कोऑर्डिनेट, ये सर। 2.5 -10। फिर हाँ यस, कितना होगा 2.5 -10। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो ये Yes, लेंथ sir. 2.5 है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.5 देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 2.5, क्लियर? 2.5 एक्स एक्सिस पर 2.5, वाई एक्सिस पर 10 और ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो -10 होगा ना। मेरे बात समझ कि नहीं बेटे? हेलो? Yes, sir. यस सर। Yes. ये सर। और बेटे दिस पॉइंट बी डैश इज ऑन दी पैराबोला, इजंट इट? दिस पॉइंट बी डैश इज ऑन दी दिस पॉइंट बी डैश इज ऑन दी पैराबोला, बी डैश इज ऑन दी पैराबोला। बी डैश का कोऑर्डिनेट है, क्या निकल के आया 2.5 -10। केयरफुली करना। तो बट ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला में अगर x के जगह अगर मैं पद डालते हैं 2.5 का स्क्वायर
इज इक्वल टू -4a इंटू वाई का जगह कितना डालते हैं बेटा -10, है ना भाई? Yes, sir. ओके बस 2.5 का स्क्वायर, सॉरी 2.5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 6.25। 6.25. Yes, sir. 6.25 इज इक्वल टू 40a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। By हाँ, तो a का वैल्यू कितना आ जाता है 6.25 बाई 40। ठीक है, क्लियर? अच्छा, समझ में आएगी नहीं Yes. इतना तक? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या हो गया ना? x² इज इक्वल टू -4a, a क्या है 6.25 बाई 40, क्लियर? y क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, अच्छा। sir. Yes, sir. बस, तो बेटा अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफिकेशन करें तो x² इज इक्वल टू कितना होगा? -0.625 y हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखो ये कर जाएगा नीचे 10 हो जाएगा, 10 Yes, sir. 6.25 डिवाइड कर, क्लियर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर पैराबोला। अच्छा, अभी हमें हमें वो क्या पूछ रहा है बेटे कि ये CD का लेंथ पूछ रहा है। बेटे लेट CD का, लेट बेटे यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट का नाम भी मैं देता हूँ N, लेट ND का लेंथ है L, ठीक है ना? लेट ND इज इक्वल टू L। तो बेटा अगर मैं L का वैल्यू निकाल दूं, फिर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो CD का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, ठीक है? बोल रहा हूँ, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? CD, सॉरी Yes, sir. ND समझ रहे हो ना? तो CD क्या होगा? 2L होगा, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब मुझे बेटा D, Yes, sir. अब बेटे मुझे D का कोऑर्डिनेट बताते हो? व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D? L, x1 -2. L का -2, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. बेटे y एक्सिस पर 2, x एक्सिस पर 10, नेगेटिव y एक्सिस पर 2, पॉजिटिव एक्सिस पर L सॉरी 10 बोल दिया, L हाँ, पॉजिटिव x एक्सिस पर L, नेगेटिव y एक्सिस पर 2, तो L का -2, क्लियर? एंड दिस पॉइंट D इज ऑन दी पैराबोला, isn't it? क्लियर? Yes, L sir. का Yes, -2 sir. पॉइंट D कुछ कोऑर्डिनेट्स आर L का -2 इज ऑन दी पैराबोला। अगर ये पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पैराबोला का देयरफॉर पैराबोला का इक्वेशन है पुटिंग x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल टू -2 अगर पैराबोला की इक्वेशन में डाले तो ट्रू होना चाहिए। तो L का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? -0.625 इंटू y, राइट? y हमारा क्या पुट करेंगे? -2 पुट करेंगे। कितना वैल्यू आता है जल्दी बताओ भाई? माइनस माइनस प्लस हो गया। Sir, √5. इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू कितना आया? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, अरे बोलो 1250. हाँ 1250. 1250 Yes, sir. 0.1250. 1.250 हुआ कि नहीं भाई? 1.250। Yes, sir. तो बेटे एल क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ Yes, sir. 1.250। तो बेटा पूरा लेंथ क्या होगा? मतलब हमें जो चाहिए, जो विड्थ चाहिए, CD जो चाहिए, CD क्या होगा? 2L, Sir, 2L. 2 इंटू 1/1.250, ठीक है? अब इसका वैल्यू आप क्लियर कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई नहीं। अच्छा सुनो, अगर आप करते हो इसको ऐसे करो, देखो 1.250 को उठा दो, खाली 1.25 मतलब क्या होगा? 125/100, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? उसी का Yes, स्क्वायर रूट, Yes, Yes, sir. sir. 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है, तो 2/10 इंटू 125 का स्क्वायर रूट। अच्छा 125 कितना होता है? 25 इंटू 5 होता है, 5√2. हाँ Yes, sir. 25 इंटू 25 50 25 में, हाँ तो कितना होगा? 5√5 ना? Yes, sir. 5√5. हाँ 5√5। अरे एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फाइनल आंसर कितना है? √5, ठीक है? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. एक मिनट रुको, ठीक है? सर अगर हम B डैश की जगह B लेते, हाँ अगर बी डैश के लिए भी होता कोई कुछ वही होता, क्या होता? क्या फर्क पड़ता? होता वही होता, वही आंसर आता।
ठीक है। अरे वही आंसर आएगा, आंसर अलग क्यों आएगा, वही एक ही वही सेम पैराबोला के ऊपर है ना बस। अब देखो बेटे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 समझाने से पहले मैं जो इजी वाला सवाल है उसको पहले समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो उसने बोला है क्या है बेटे, ए रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, एक रॉड का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, इट मूव्स विथ इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब क्या होता है देखो, ये कितना नंबर का सवाल है अभी जो करेंगे, 3 नंबर 5 नंबर नहीं 5। हाँ देखो अगर आप इमेजिन करो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, बट ऐसा एक रॉड है, ठीक है ना, ऐसा एक रॉड है, ये रॉड का लेंथ उसने बोला है कि 12 सेंटीमीटर, क्लियर, द लेंथ ऑफ द रॉड इज 12 सेंटीमीटर। सी डी लेता हूँ, सी डी का लेंथ उसने दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और वो क्या बोल रहा है ना, ये रॉड कैसे मूव कर रहा है ना, हमेशा वो मतलब ऐसे खिसक रहा है, ऐसे खिसक रहा है, उसका जो दोनों एंड पॉइंट अलोंग द एक्सिस मतलब मूव कर रहे हैं, मेरे बात समझ रहे हो। रॉड अभी ऐसा है, रॉड कुछ देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा, फिर कुछ देर इधर हो जाएगा, फिर कुछ देर इधर हो जाएगा, मेरे पास मुझे खिसक रहा है, ऐसे खिसक रहा है कि दोनों एंड पॉइंट एक्सिस के अलग पर हो, क्लियर, with its end with its ends always touching the coordinate axis, with its ends रॉड का एंड always touching the coordinate axis। अब बात ये है कि determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। तो पहले तो पॉइंट लोकेट करते हैं फिर सवाल समझते हैं। सो देयर इज ए पॉइंट पी ऑन द रॉड, रॉड के ऊपर एक पॉइंट पी है और वो कहाँ है ना, व्हिच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विथ एक्स एक्सिस। बेटे रॉड का जो एंड एक्स एक्सिस के कॉन्टैक्ट में है, ये एंड है डी, इसी से 3 सेंटीमीटर के दूरी पर, मेरा बात समझ रहे हो, रॉड के ऊपर एक पॉइंट है पी, रॉड के ऊपर एक पॉइंट क्या है बेटे पी, क्लियरली समझ में आया। यस सर। तो बेटे पीडी का लेंथ है 3, जो वो एंड एक्स एक्सिस को टच करा है उसी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर। तो बेटे सीपी का लेंथ क्या होने वाला है, ऑब्वियसली 9 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली 9 सेंटीमीटर है, टोटल 12। यस सर। बस अब देखो भाई मेरा बात सुनो, जब ये रॉड ऐसे खिसक रहा होगा, ये पॉइंट पी अगर आप बेटे रॉड को गायब कर दो थोड़ी देर के लिए, मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको जो इमेजिन करवा रहा हूं सुनो बेटे, रॉड ये आपका रॉड है, यहां पर पॉइंट पी है। अब रॉड जैसे जैसे खिसक रहा है, पॉइंट पी अपना जब पॉइंट पी भी चेंज कर देगा, है ना, क्योंकि पॉइंट पी जब रॉड ऐसा था इधर पॉइंट पी था, अब जब रॉड ऐसा हो गया तो इधर पॉइंट पी चला आया, है ना भाई, मेरा बात समझ रहे हो। यस सर। हाँ यस फिर जब रॉड और खिसकेगा पॉइंट पी किधर और कहीं चला जाएगा, है ना। तो मतलब पॉइंट अगर बेटे रॉड को गायब कर दो, ये सारे रॉड्स को अगर आप गायब कर दो, तो पॉइंट पी एक पाथ में मूव कर रहा है, मेरे बात समझोगे नहीं, सम पाथ, दिस इज सम पाथ इट इज मूविंग इन। तो ये जो पाथ में मूव कर रहा है वो पाथ का इक्वेशन निकालने के लिए आपको पूछा है, मेरे बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ। यस सर। यस। मैंने आपको लोकस का डेफिनेशन समझाया था। लोकस क्या होता है कि जब लोकस का दो तीन तरह से मैं आपको डेफिनेशन समझाया था, उनमें से एक तरह आपको ये समझाया था कि अगर पॉइंट एक रूल को फॉलो करके जब मूव करता है तो जो पाथ वो ट्रेस करता है, जो कर्व वो फॉर्म करता है, उसी कर्व को हम उसका लोकस बोलते हैं, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो। जैसे कि सर्कल जैसे होता है कि एक पॉइंट पी है और यहां पर सेंटर है, ये पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये पॉइंट को बोला गया बेटे तू ऐसे घूम कि ताकि तेरा डिस्टेंस हमेशा ये पॉइंट से 5 सेंटीमीटर रहे, कायम रहे, हमेशा 5 सेंटीमीटर रहे। तो ये पॉइंट हमारे बात मानकर, रूल मानकर घूमेगा, और ऐसे घूमने के बाद जो पाथ वो फॉर्म करेगा वो पाथ एक सर्कल आ रहा है, और इसी पाथ को हम लोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलिप्स एक लोकस होता है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, दे आर ऑल लोकस, मेरे बात समझ रहे हो। तो पाथ का इक्वेशन मतलब लोकस का इक्वेशन पूछा है।
अच्छा, मैं आपको ज़्यादा क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों एलेबोरेशन दे रहा हूँ, ये आपका काम आएगा एंट्रेंस में प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में ये बेसिक सा चीज़ें हैं जो कि आपके दिमाग में चिपक के रहना चाहिए, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो, ताकि टीचर जब एडवांस चीज़ें पूछे पढ़ा रहा हो तो उस टाइम में आप ये छोटे छोटे बातों को लेकर मत बैठ जाना। क्लियर? ओके, Yes, sir. ठीक है, तो चलो देखते हैं। अच्छा बेटे, तो ये रॉड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड ये जो पॉइंट पी जो पाथ में मूव कर रहा होगा, वो पाथ में मानो अभी ये पॉइंट पी उसका जनरल पॉइंट है, मेरा बात समझ रहे हो, मानो इसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स कमा वाई, मानो ये उसका जनरल पोजीशन अभी है, एक पाथ में पॉइंट पी मूव कर रहा होगा, उसमें से मानो अभी पॉइंट पी इधर है, मेरा बात समझ रहे हो, मतलब रॉड का पोजीशन इधर है इसीलिए पॉइंट पी इधर है। Yes, sir. यस सर। तो रॉड जैसे जैसे मूव करता जाएगा पॉइंट पी भी मूव करता जाएगा, और उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली बदलते जाएंगे, लेकिन एक रेगुलर पाथ में अगर वो मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन रिलेशनशिप होगा, और वही कॉमन रिलेशनशिप उसी पाथ का इक्वेशन है, तो उसी रिलेशनशिप को हमें निकालना है, मतलब जनरल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जब हम रिलेशन निकालते हैं तो वही होता है कर्व का इक्वेशन। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब देखो बेटे, अभी तक समझ में आया सबको क्लियरली? Yes, sir. यस Yes, सर। yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बेटे देखो, ये पॉइंट पी का ही एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है, तो मुझे बात बताओ, लेट दिस एंगल बी राइट नाउ, ये पोजीशन में मानो ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर? ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर एक सेकंड रुको खाली, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ सुनो बेटे, इसको हम सिमेट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी होता है, ज़्यादा इजी होगा ये मेथड, मेरे बात समझ रहे हो? तो ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई लिया, और मैं ये एक्स वाई का रिलेशन निकालूंगा, जो रिलेशनशिप निकालूंगा पॉइंट पी जो पाथ में मूव कर रहा है उस पाथ का इक्वेशन चलाएगा। क्या इसमें कितनों को कोई डाउट है? प्लीज आस्क। नो डाउट? No, sir. हाँ No, sir. No, हाँ, sir. थोड़ी देर के लिए मैं इस पॉइंट का नाम एम लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसका नाम एन लेता हूँ। तो बेटे मुझे बात बताओ, ये लेंथ कितना होगा, एमपी का लेंथ कितना होगा अभी बताओ। देखो ओ एन का लेंथ कितना होगा बताओ। अगर बेटे पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई, तो ओ एन का लेंथ एक्स नहीं होगा, ओ एन चेक करो। Yes, Yes, yes. sir. अगर पी का कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई तो ओ एन का लेंथ एक्स नहीं होने वाला है। अगर ओ एन का कोऑर्डिनेट एक्स होगा तो एमपी का अगर ओ एन का लेंथ एक्स हुआ तो एमपी का लेंथ भी कितना होगा? एक सेंटीमीटर होगा। मेरे को समझ Sir, रहे हो? X. एक्स होगा, बस काम खत्म। बस अब बेटे ये हो गया एक्स। अच्छा अब बेटे मुझे बताओ, इन ट्रायंगल सी एम पी कॉस थीटा क्या होगा? ये अगर थीटा है, कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. एमपी अपॉन हाइपरटेन्यूज सीपी। क्लियर? Yes, sir. और एमपी का लेंथ कितना है भाई? एक्स है ना, ये एक्स है। क्लियर? डिवाइड बाय 9। तो कॉस थीटा कितना आया बेटे? एक्स बाई 9। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा अब देखो बेटा, अगर आप ये छोटू सा ट्रायंगल को देखो, ये छोटू सा ट्रायंगल, अच्छा बेटे ये लेंथ कितना होगा? मतलब अगर P का कोऑर्डिनेट्स x, y है तो PN मतलब ये छोटू सा लेंथ, ये कितना होगा? Sir, Y. Y. y होगा, राइट? इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल बेटे है? PND। PND में PN का लेंथ आया y। ओके, तो बेटे मुझे बताओ, PND में अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करें, साइन थीटा इन PND, ठीक है ना, क्योंकि एंगल भी थीटा होगा, तो PND में अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट तो क्या होगा बेटे? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज PN बाई PD। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, yes. Yes, sir. हाँ बेटे, PN का लेंथ क्या है ना? y है ना, y, और PD का लेंथ क्या है? 3 है। क्लियर? 3. हाँ, तो PN बाई PD मतलब y बाई 3। Y by 3. तो ये हो गया इक्वेशन। तो बेटे cos थीटा इज इक्वल टू निकल के आया x बाई 9, साइन थीटा निकल के आता है y बाई 3, और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? वी Yes, नो sir. दैट Yes, sir.
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर बेटे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 का स्क्वायर, है ना, मेरे बात समझ रहे हो। Yes, Yes. sir. Yes. साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। Three. मतलब किसका इक्वेशन है भाई, अरे किसका इक्वेशन है, हॉराइजॉन्टल सर Horizontal. हॉरिजॉन्टल एलिप्स, है ना, हॉराइजॉन्टल एलिप्स। एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है ना भाई, हॉराइजॉन्टल एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर Yes. प्लस। यस देयरफॉर द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट पी इज एन एलिप्स। ठीक है, बस तो उसने हमें ये निकालने के लिए पूछा था, मतलब पॉइंट पी का जो पाथ होगा उसका इक्वेशन पूछा था। ये सबको समझ में आया या फिर नहीं आया? सर कैन Yes, यू sir. समराइज दिस वन? समराइज, वेरी गुड, यस समराइज कर लेता हूँ फिर से। यस, सुनो मेरे बात। अब बेटा देखो मेरी समराइज कर देता हूँ। उसने बोला है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और ये रॉड कैसे रखा गया है ना, इसका एक एंड एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस को टच कर रहा है, दूसरा एंड एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस रॉड का दोनों एंड टच कर रहे हैं। और मैं लास्ट को जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी को पहले से ही बताता हूँ। रॉड के ऊपर एक पॉइंट है, ये रॉड के ऊपर एक पॉइंट पी है जो कहाँ है ना, रॉड का जो एंड एक्स एक्सिस को टच करता है, मतलब ये डी एंड है ना, ये डी, इसी से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रॉड पर है, मतलब इधर, मेरे बात समझ रहे हो, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे Yes. आपका पी है। अब बेटा बोल रहा है कि ये रॉड को हम मतलब ये रॉड को हम खिसकाएंगे कैसे खिसकाएंगे कि उसका दोनों एंड हमेशा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को टच करते रहेंगे। मतलब बेटा देखो ये अभी ऐसा है, धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा, धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा, धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा, धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, मेरे बात समझ गए? यस सर Yes, sir. Yes, sir. अभी ऐसा है, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, खिसकता जाएगा। ऐसे जब खिसक रहा है तो उसके ऊपर जो ये पर्टिकुलर पॉइंट पी है वो उसको मतलब अगर हम बेटे रॉड को गायब कर दे, अगर रॉड को गायब कर दे और खाली वो पॉइंट को देखें, मानो वो पॉइंट इधर पी है, अभी जब रॉड खिसके यहाँ पर चला आया वो पॉइंट मानो इधर आ गया, अभी जब रॉड खिसक चाहे इधर आ गया पॉइंट, है ना, रॉड खिसक रहा है ना, तो बेटे अगर आप ये रॉड को गायब कर दो तो पॉइंट पी कोई एक रेगुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, ठीक है, देख रहे हो? यस सर हाँ, तो ये पॉइंट पी जो पाथ में मूव कर रहा है उसी पाथ का इक्वेशन आपको पूछा है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, तरकीब लगाए कि पॉइंट पी मानो जो पाथ में वो मूव कर रहा है, अभी हमारा डायग्राम में पॉइंट पी अपना पाथ का एक जनरल कोऑर्डिनेट पर है, मेरे को समझो, जनरल कोऑर्डिनेट जो पाथ में मूव कर रहा है उसके ऊपर ये पॉइंट पी वो पाथ के ऊपर कहीं भी हो सकता है, तो उसमें से एक ये जनरल पॉइंट, मेरे को समझ रहे हो, एक्स कमा वाई। यस सर तो मैं अगर पॉइंट पी का एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप निकाल दूं तो हो गया मेरा काम, वही तो पूछा है ना, पाथ का इक्वेशन, एक्स वाई के बीच में रिलेशन। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या किया, ये थीटा का मदद लिया। तो मानो ये पोजीशन में ये एंगल थीटा हो रहा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों बेटा कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, राइट। अब बेटा फिर हम ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में कॉस थीटा का चक्कर लगाए, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, x/9। इस ट्रायंगल में साइन थीटा का चक्कर लगाए, साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, अरे समझ रहे हो ना, y/3। y/3। बस फिर हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उससे आ गया निकल के, है ना भाई, क्लियर? यस सर ओके, यस सर। बस तो खाली ये क्वेश्चन 6 कर देता हूँ, फिर आप जाओगे तो बहुत बोर हो गया इतना समय। क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक डीएफी में कितना समय में कर किए होंगे, पूछो जरा, धड़क 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 खच 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 धड़क, है ना, कुछ बच्चे कुछ नहीं समझे होंगे, मेरा समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, वैसे क्योंकि उनको ही मज़ा लगता है, हम चले जाएंगे क्लास ख़त्म करके, बच्चों को ही मज़ा लगता है क्लास ख़त्म हो गया। अरे भाई मज़ा तो लगेगा लेकिन सज़ा मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम में, उसी टाइम में सज़ा मिलेगा, इसीलिए मज़ा से बेहतर है पढ़ लो। उसने बोला सर ये क्वेश्चन अगर हम पहले मानना करते तो शायद नहीं होता ये सब। हाँ, मे बी नहीं होता, मे बी हो भी जाता, मे बी ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मे बी 1-2 दिन लगता, लेकिन हो जाता, कोई चीज़ असंभव नहीं है इंसान के लिए।
आप ही के, आपसे कम उम्र के बच्चे आप डिजाइन कर दे रहे, कंप्यूटर बना दे रहे, आपके आप तो बूढ़े हो गए अभी, 16 साल 15-16 साल के हो गए, 10-12 साल के बच्चे क्या क्या कर नहीं कर देते हैं, आप क्या मतलब क्या बोलते हो, आप कर नहीं सकते, कर सकते थे आराम से, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत होता है, ठीक है। सुनो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस टू द एंड्स ऑफ इट्स लैक्टस रेक्टम। बेटा इजी क्वेश्चन है, इसको कर लेता हूँ बहुत जल्दी, 1 मिनट में होने वाला है। बेटा एक पैराबोला है, सॉरी हाँ, पहले अगर बेटा पैराबोला ही पैराबोला है, बेटा ये पैराबोला किस टाइप का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, सर अपवर्ड। अपवर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर इनटू y दे रखा है बेटा, अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स एट द ओरिजिन, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस तो मैं इसी में तो सब कर रहे हैं, इसी में करता हूँ। 6 क्वेश्चन नंबर 6, उसने पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, ओके, वर्टेक्स इसका ओरिजिन ऑब्वियसली है, इक्वेशन से पता चलता है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, now find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the hyperbola to the ends of its lactose rectum। तो मानो ये हाइपरबोला का थोड़ा सॉरी हाइपरबोला बोला पैराबोला, इसका मानो ये लैक्टस रेक्टम है, ठीक है ना, लेट दिस बी द लैक्टस रेक्टम, LL डैश। तो बोल रहा है कि लैक्टस रेक्टम का जो दोनों एंड पॉइंट एंड वर्टेक्स को जोड़ता हुआ जो लाइंस जो ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। मेरे बात समझ रहे हो, एरिया कैलकुलेट करना, क्लियर? Yes, sir. अच्छा बेटे ये अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, तो a इससे पता चलेगा ना, a व्हाट विल बी, a बेटा 4a इज इक्वल टू हियर 2a, सर 3। और बेटे ये वर्टेक्स है, ये जो ये पॉइंट यही तो फोकस है ना, यही तो फोकस है, फोकस के थ्रू जाता है आपका जो क्या मतलब लैक्टस रेक्टम फोकस के थ्रू जाता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, यही तो फोकस है, तो यही डिस्टेंस आपका क्या है बेटे 3 है। ये अगर नामकरण कर दे तो O L L, यार गेट इट, OF, Yes, sir. यस sir. सर, यस सर। और बेटे लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम मतलब LL डैश क्या होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम पैराबोला में, 4a है ना, तो लैक्टस 4a रेक्टम पैराबोला Yes, sir. व्हिच इज 12 दे रखा है, चलो सब दे दिया है उसने, है ना। बस तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल LOL डैश, बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस कितना है Yes, LL यस डैश, सर। Yes, sir. हाइट कितना है OF, तो हाफ इंटू LL डैश कितना है 12, Sir, 18. ओए 3, ओहो मैं समझ पा रहा हूँ आपका दुख दर्द समझ पा रहा हूँ, कितने मुझे अभी गाली वाली दे रहे होंगे, मर जाए इंसान मर जाए, इसका तुरंत No, sir. शहीद हो जाए, मतलब डेथ हो जाएगी, क्या इतना समय बैठा के रखता है। चलो ठीक है, मैं आपको मुक्ति देता हूँ, अभी मुक्ति दे दिया। सर ये क्वेश्चन को थोड़ा समराइज कर। ये क्वेश्चन को, अरे यस अच्छा ठीक है समराइज कर देता हूँ, सुनो बेटे, उसने आपको क्या दिया था, एक पैराबोला खाली दिया था, पैराबोला उसका इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ठीक है, मतलब आपको पता चल रहा है कि अपवर्ड पैराबोला, बस वो आपको बोल रहा है कि वर्टेक्स एंड लैक्टस रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनता है उसके एरिया कैलकुलेट करो, ये एरिया, तो ये एरिया क्या होगा बेटे, इसका बेस ये है और हाइट ये है ना, अरे बेटे लैक्टस रेक्टम मतलब ये जो एक्सिस, ये उसका एक्सिस है ना, ये उसका एक्सिस है पैराबोला का, एक्सिस एंड लैक्टस रेक्टम परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं, मतलब ये हाइट है ना, OF हो गया हाइट इस ट्रायंगल का, क्लियर? हेलो Yes, sir. यस सर नाउ गॉट इट, Yes, या फिर sir. और समराइज? Yes, sir. अभी और समराइज करूं? Got it, sir. नो सर हाँ बस तो ओके, और जितना सवाल बचा, कितना सवाल और बचा, एक देख देते हैं सवाल बचा कितना, हाँ 1 2 ये तो हो गया, 5 6 हो गया, 3 4, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन कल कर लेंगे, और कल करके कल ही मैं 3D पढ़ाऊंगा, और कल ही 3D पढ़ाऊंगा, कल आफ्टरनून में और एक क्लास होगा, मेरे बात समझ रहे हो, लेकिन बहुत कम समय का क्लास होगा, आई प्रॉमिस यू, Yes, sir. 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, 46 मिनट भी नहीं होगा, 45 मिनट 1 सेकंड नहीं होगा, मेरे बात समझ रहे हो, चलो मैं पूरा स्टॉप वॉच ला के बैठूंगा, चलो थैंक यू।